दिल क्यों ये मेरा शोर करेगा ही, इतनी लड़कियां जो बनी है इसमें। बहू जी बाबूजी। अरे सो लिए हैं हम। एक बढ़िया गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है बाबूजी। और सुनो, हाँ बाबूजी। उसमें जो है इलायची डाल देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी दोपहर का खाना लगा दें? खाना नहीं, तुम एक काम करो, एक कप चाय ले आओ। क्या है, गैस बना है। ठीक है बाबूजी। आपके दोस्त के लिए रुआबजा बना दें? दोस्त क्या होता है बहू, एकदम बदतमीज ही हो क्या है। ससुर समान है तुम्हारे ये, और रुआबजा। अरे यार, जाके बढ़िया एक कप चाय बना के लाओ इनके लिए, भाई इसके दूध की। ठीक है बाबूजी। बाबूजी चाय, खाना तो खाएंगे नहीं आप? अरे यार, बड़ी विडम्बना है। जाओ खाना बनाओ बहू। ठीक है बाबूजी। अच्छा सुनो, हाँ। आती हुई चाय को मना नहीं करते हैं। चाय पी लेते हैं, बाद में खाना खाएंगे। जाओ। सुनो, मैं 2000 वाली शूज ले लूं? क्या करोगे तुम इतने महंगे जूतों का? चलना तो तुम्हें मेरे इशारों पे ही है। मैं जोरू का गुलाम। मम्मी जी, मैं तो अपने मायके चली। यहाँ तो बहुत ही गर्मी हो रही है। क्यों बहू, तेरे घर का बर्फ पड़ रही है? अंदर जा चुपचाप। दिल्ली में घर है, जा ऐसे रही है जैसे शिमला में घर हो। ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ अंदर। अच्छा बताओ, दूध पियोगे? हाँ पीऊंगा। चीनी डालूं या खांड? खांड। तो तुम्हारे बोलने का मतलब बॉर्नविटा ना डालूं? बॉर्नविटा डाल रही हो तो खांड रहने दो। तो खांड रहने दूं? रहने दो। अच्छा, दूध गरम लोगे या ठंडा? गरम दे दो। कांच के ग्लास में लोगे या स्टील के ग्लास में? स्टील के गिलास में दे दो यार। स्टील के ग्लास में गरम दूध? तुम्हारे हाथ नहीं जल जाएंगे? तो कांच के गिलास में लाते मेरी माँ। ठीक है बेबी, कांच के ग्लास तो सारे ही गंदे हैं, सुबह बाई आएगी तभी साफ होंगे। रहने दो, मुझे नहीं पीना दूध। मैं पागल हूँ जो इतनी देर से दूध की तैयारी करने में लगी हुई हूँ? अरे तुम क्यों नाटक कर रही हो इतना यार? अच्छा, एक तो मैं तुम्हारे आगे पीछे लगी हुई हूँ और तुम्हें नाटक लग रहा है। अरे चाहती क्या हो यार तुम? अरे मैं क्या चाहूंगी, मैं तो तुम्हारी सेवा में लगी हुई हूँ। कोई नहीं यार, मैं नहीं पी रहा दूध, तुम जाओ, जाके सो जाओ। अच्छा, इतनी मेहनत करवाने के बाद अब बोल रहे हो दूध नहीं पीना? तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अगर गर्मी ऐसे ही पड़ती रही तो मुझे मजबूरन दूसरा ब्याह करना पड़ेगा, ताकि ससुराल से फ्रिज, कूलर और एसी तो मिल सके, क्योंकि पहली शादी में मुझे सिर्फ पलंग ही मिला था। पड़ोसन को जब भी देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा अच्छी ही लगती है, और वहीं जब अपनी बीबी को देखो, जितनी बार भी देखो, वो हमेशा बुरी ही लगती है। हेलो हेलो मैडम, आप एसी लगावे वाली कंपनी से बोल रही? जी सर, मैं एसी लगाने वाली कंपनी से बात कर रही हूँ। मैडम हमें 2 एसी लगवाने थी, लग जी? जी सर, बिल्कुल लग जाएंगी। मैडम 2 एसी कितने की पड़ जी? सर 50-60 हजार में आ जाएंगी। 50-60 हजार में? जी सर। आप मुझे ये बताइए, आपको एसी लगवाना कहाँ है? चड्डी बनियान में। सुनिए। हाँ बोलो। जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे ना, मेरी तो बोलती ही नहीं निकल रही थी। बस उसी बात का तो अफसोस है मुझे। अगर उस टाइम तुम्हारी बोलती निकल गई होती तो आज मेरी बोलती बंद थोड़ी ना होती। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जा। सुनो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। तुम पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना या खुश रहना है। गांव की लड़की से शादी करने से एक समस्या होती है, अगर रोमांटिक होकर अपना सर उसके गोदी में रखो तो जुएं देखने लगती है। बेगम जहां, तशरीफ रखिए। जी नवाब साहब। ये आज आप होशबाख्ता नजर क्यों आ रही हैं? ऐसी क्या बात है बेगम जहां जो आपको परेशान कर रही है? नवाब साहब, हम चाहते हैं कि आप हमें तलाक देकर आजाद कर दें। बेगम जहां, इस कदर नामुनासिब बात आपकी शीरीं ज़बां पर आ भी कैसे सकती है? हम तो आपको अपनी पलकों पर बैठा के रखते हैं, आपके हर नखरे उठाते हैं और आपके लिए अपना दिल बिछा के रखते हैं।
इस गहरी मोहब्बत के बावजूद भी आपकी ज़बान ऐसे नापसंदीदा और दिल तोड़ने वाले अल्फाज कैसे अदा कर सकती है? अभी तो हमारे निकाह को चंद रोज ही गुजरे हैं और अभी तो हमने आपके हुस्न को सही से निहारा तक नहीं है। नवाब साहब, हर चीज की भी एक हद होती है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा है कि आप हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं। शायद आप हम पर शक करते हैं, और यकीन जानिए शक के साए में हमारा दम घुटा जा रहा है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप बेगम जहां? शक, और वो भी आप पर? खुदा ना करे, हमें तो आप पर खुद से ज्यादा यकीन है। यहाँ तक कि हम अपनी हीरे और जवाहरातों से भरी तिजोरी की चाबी भी हमेशा खुले में आपके सामने रखते हैं, और ये वही चाबी है जो हमने अपनी दोनों मरूमा बेगमात से हमेशा छुपा कर रखी। नवाब साहब, आपकी बस बातें ही बातें हैं। खुदा का खौफ करिए। ये चाबियां पड़ी जरूर रहती हैं, पर मजा लेके इनमें से एक चाबी भी तिजोरी का मुंह खोल दे। अरे बेगम जहां, जानते हैं तुम्हारी अदाओं को, हम जानते हैं दगाबाज हो तुम। इतनी आग जैसी गर्मी है बाहर कि सड़क पे कोई अंडा रख दे तो ऑमलेट बन जाए। अरे कुत्ते पिल्ले बेचारे छांव में बैठे हुए हैं, लेकिन मिस्राइन को देखो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहन लेगी फतंगे जैसा मैक्सी और हुचुर हुचुर करके कभी इसके घर कभी उसके घर, कभी यहाँ चाय कभी वहाँ शरबत। कोई काम वाम नहीं है क्या उस औरत के पास? बच्चे बच्चे कहीं रेंट पे चढ़ा रखे हैं जो बंड बहर बन के घूम रही है। देखो आ गया जंगली सुअर मैदान से बाप का नाम रोशन करके। अब बेटा फिर से पानी निकाल लेना, गटर गटर करके पी लेना, और पड़ जाना बीमार होके। मम्मी बुखार हो गया है, मम्मी कपार हो गया। करो तुम इस बार नौटंकी, इसी फ्रिज से बर्फ का सिल्ली निकाल कर तुमको उसमें लिटाएंगे और फिर लात से तुम्हारा इलाज करेंगे। लो चली गई राउर ई महीना के पॉकेट खर्चा 1500 रुपया। वाह, मतलब 50,000 रुपया हम कमाई आ हमरा के 1500 रुपया तू पॉकेट खर्चा देता रू। हाँ तो ठीक बा, रउए अपन पूरा 50,000 रखी। हाँ हम पूरा पैसा रखेम, लेकिन घर के खर्चावा तो देम नु। हाँ खर्चा दे देम। ठीक बा, तो हिसाब जोड़ी। घर के लागेला किराया 10,000। ठीक बा, 50,000 रुपया में से 10,000 गईल तो 40 बचल। अब 20,000 रुपया लागेला खाए पिए के राशन के। ठीक बा, 40 में से 20,000 गईल तो 20,000 रुपया बचल। अब 5,000 बउआ के स्कूल के। ठीक बा, 5,000 पढ़ाई के। अब 5,000 मम्मी जी के दवाई के। ठीक बा, 5,000 दवाई के तो 10,000 बचल। अब 5,000 हमर क्रीम पाउडर के सब लागेला। ठीक बा, तू रखला अपन क्रीम पाउडर ला। 5,000 बचल नू। 3,500 लागेला जीवन बीमा में। इतना खर्चा दे दी, आ जौन बची तो रख ली। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं, सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। तुमने मेरे शूज देखे? वाह यार, नाइस शूज। थैंक यू। एडिडास के हैं। एडिडास को बोलना उसकी पसंद बहुत अच्छी है। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए, फांसी का सजा थोड़ा होता है इसमें। कल मेरे पतिदेव ने कहा कि जितना टाइम तुम इंस्टाग्राम पर देती हो, अगर अपने बच्चों पर दो तो वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। मुझे भी लगा यार बात तो सही कह रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि तभी मेरे दिमाग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं भी तो पढ़ लिख कर कुछ बन गई होती, क्योंकि मेरी माँ तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी। हर चीज में कमी निकालने वालों, बताओ गर्मी में कोई कमी हो तो। अरे थे ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहा है? पूछता है भारत। हाँ ब्राइटनेस कम करो ना, मेरा जिंदगी झंड हो रहा है तुम्हारा वजह से। मैं यहाँ पहले से जला हुआ का लिया हूँ और उसको ऊपर में कुछ ज्यादा गर्मी में मर रहा। सुनो, काम वाली बता रही थी कि हमारी पड़ोसन का चक्कर अपने मोहल्ले के हर आदमी से चलता है। बस एक आदमी को छोड़कर। और मुझे लगता है वो आदमी पिछली गली वाले हकीम जी हैं। एक तो वो नक्चड़े भी बहुत है, ऊपर से उनका आदमियों में इंटरेस्ट है। क्या हुआ, तुम क्यों घबरा रहे हो? प्यास ज्यादा लग रही है आज। तो और पानी ले लो। करवट बदल हमसे क्या पूछ रहा है? इनसे पूछो क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं?
कुछ नहीं, वो मम्मी जी ने 1 कप चाय मांगी। तुम लोग हम बता रहे हैं, इनसे कहा 1 कप चाय बना के दे दो, ऐसी चाय बनाना कि हमारा शरीर एकदम झूम जाए। तो देखो हमें क्या जवाब दे रहे। क्या जवाब दे दियो यार तुम अब। मैंने तो बस यही कहा था कि दूध भैंस का है, नागिन का नहीं, आप झूमेंगी कैसे। भगवान ने तुम्हें भेजा तो भेजा, पर ऐसे भेजा कि भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। ये मुझे किसी और ने भेजा, पर मैंने आपको भेजा। देखा मेरा भेजा, अब तुम भी खाओ दूसरे का भेजा। क्या खुशबू है तुम्हारे हाथों की। अरे यार, वो लेटरिन से आने के बाद ही ना हाथ धोना भूल गई थी। पता नहीं क्यों कर ली मैंने आपके लड़के की शादी। एक नहीं हजारों गलतियां, उसमें हजारों। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई आपके लड़के की शादी करके। आज भी मैं उस दिन को कोसती हूँ जिस दिन मैंने उससे शादी के लिए हाँ करी थी। ऐसा लड़का मेरे पल्लू से बांध दिया है आपने। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, जब तो उसको अच्छी लड़की नहीं मिल पाई। मेरे लड़के में कमी निकालेगी। एक बार यमराज की पत्नी ने देखा कि यमराज नींद में बड़बड़ा रहे हैं और पसीने में डूबे हैं। उनकी पत्नी ने मौत के ही माथे पर पसीना देखा तो यमराज को जगाया और पूछा कि क्या हुआ स्वामी, आप घबराए हुए क्यों हैं। यमराज बोले, मैंने सपना देखा कि केजरीवाल मर गया है और उसको यमदूत ऊपर लेकर आ रहे हैं और वह नारे लगाता हुआ आ रहा है कि दिल्ली तो हमारी है, अब यमलोक की बारी है। मम्मी जी आज खाने में दाल चावल बना लूं? अरे बहू दाल चावल क्यों बनाएगी, एक रसा की सब्जी बन जाएगी, एक सूखी सब्जी बन जाएगी, और दाल बना ले और 2 रोटी बना ले सबके लिए। अरे बहू कहाँ जा रही है, सुनता ले पहले। चावल बनाना मत भूलना और थोड़ा सा सलाद काट लेना और बूंदी का रायता जरूर बना लेना। पर मम्मी जी आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इतना सारा खाना बनाने का। खाना मन के लिए थोड़ी बनता है बहू, पेट भरने के लिए बनता है। अरे क्यों डरा रही हो मम्मी बेचारी को। शुक्र मना बहू जो तुझे मेरी जैसी सास मिली है। अगर मेरी सास होती तो तुझसे पूरे परिवार के लिए अलग अलग पकवान बनवाती। मम्मी फालतू में तुम बेचारी को डरा रही हो। अरे मम्मी का तो जलवा था, अगर मन हुआ तो खाना मिल गया और ना मन हुआ तो खाना कभी मिलता ही नहीं था। और चावल की खिचड़ी छोड़, दरिया नहीं होता गेहूं का दरिया, उसकी खिचड़ी मिलती थी। और बात रही सास की, अरे सास के साथ तो कभी रही ना है, नियारी रहती थी। उन्होंने दिया है धोखा, गैरों से शिकायत क्या। निसार भाई कैसे पैदा हुए? नहीं मैं बताती हूँ। जवानी जाने मन, हसीने दिल रुबा, मिले 2 दिल जवां, निसार हो गया। अरे भैया एक बार तो सोचा होता, समझा होता कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, रिश्ते नातेदार क्या समझेंगे। आ गए तुझे शादी करके मेरी नाक कटवा के। नहीं मम्मी, जिन लोगों ने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं जानते, उन लोग को कोई हक नहीं है मेरे बारे में बोलने का। यही सोच तो बदलनी है मम्मी। ओह, एक हफ्ते तक नहीं तो तेरे कपड़े तो बदलाते नहीं है। चला लोगों की सोच बदलने, बड़ा आया। बताओ यार, कल मैं सब्जी वाले को पूरे दिन यहाँ से वहाँ गधे की तरह ढूंढता रहा और आज घर के सामने खड़ा है। हाँ तो गधे की तरह क्यों ढूंढते, इंसान की तरह ढूंढते तो मिल जाता। अरे वर्षा, उस कमरे से यार मारकर ला दो प्लीज। हाँ ला दूंगी, किसकी मारकर लानी है। देखो अगर मोटा मोटी मान के चलो तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा तो हो ही जाएगा। और अगर पतला पतली माने तो? क्या वर्षा, मैं सोच रहा था आज पूरी सब्जी खाएं। रोज के आधी सब्जी खाते हैं? हाँ खाते हैं। मैं सोची मैं कार ले जाऊँ क्या? नहीं, पहले हाथ साफ कर लो फिर ले जाना। हाँ तो अभी धो के आ जाती, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बेकार। मुझे तुम ये बताओ कि एक ही चीज बार बार कैसे हो रही है। ऐसा है, पहले तो तुम शांति से बात करो। लाओ नंबर दो शांति का, लाओ। यार एक बात पूछनी थी, वो जो हम मेरी फ्रेंड की शादी में गए थे ना, उसके वहाँ पे वो पतली सी लड़की थी ना, वो ब्लू वाली? नहीं, उसके साइड में थी एक क्रीम लहंगा। एक और थी जो उसके बगल में थी, स्लीवलेस साड़ी वाली। पूछना तो मुझे कुछ और था। अब आप ये बताओ मैंने क्या पहना था। राज आया मम्मी। अरे जो लोग उम्मीद लगाए थे कि 400 पार, वो तो 125 पार भी नहीं कर पाए। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं आईपीएल में एसआरएच की बात कर रहा हूँ। बेबी मैं मायके चली जाऊँ? कोई मायके नहीं जाएगा, वैसे ही मेरा हाथ तंग चल रहा है और रोज रोज मायके कौन जाता है।
बेबी ये थोड़ा सा सामान है, बाजार से ले आना। 5 बिस्किट का पैकेट, 5 नमकीन का पैकेट, 2 किलो गुलाब जामुन, 2 किलो रसगुल्ले, 1 किलो जलेबी, 8 पीस राजभोग के, समोसा, ढोकला, 6 पेटी। अरे क्या है ये? अरे बेबी तुमने मुझे मायके जाने को मना कर दिया ना, तो मैंने अपने मायके वालों को ही यहीं बुला लिया। और रोक ले बेबी को मायके जाने से, ये तेरा दिवाला निकाल के छोड़ेगी। और सुनो बेबी, कुछ आइटम रह गए हैं तो वो मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ अभी, तुम जाके ले आओ सामान। लो मम्मी जी चाय। सुनो अपनी चाय ले लो आगे। आ रहा हूँ। सुनाई नहीं देता, इतनी देर से बोल रही हूँ, अपनी चाय ले लो आगे। बहू तेरे में तमीज नहीं है, ऐसे बोलते हैं अपने पति से? तेने यही सीखा है? ओ नल्ले, अपनी चाय पी ले आके। क्या इतना बुरा हूँ मैं मानो, क्या इतना बुरा। मम्मी मेरी सासू माँ मुझसे ना घर के सारे काम कराती हैं। मम्मी मेरी सासू माँ मुझे 4 बजे उठा देती हैं, बताओ। कोई ना बेटा। मम्मी मेरे ससुराल वाले तो काम वाली बाई रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ससुराल में ऐसा ही होता है। मम्मी मेरी सासू माँ तो बात बात पे ताने मारती हैं। मम्मी मेरी सासू माँ मेरे नाजुक नाजुक हाथों से मुझसे बर्तन मजवाती हैं। मोदी जी हमने सुनी कि आपने 9 कैमरा ले लो। बिल्कुल। तो फिर मोदी जी आप हमारी 4-5 फोटो खींच दो, हम पोज दे रहे। एक ऐसी खींचो मोदी जी, एक ऐसी खींचो, एक ऐसी खींचो। मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा हो? तो फिर मोदी जी हम दूसरों पोज दे रहे, आपको पक्का मजा आ जाए। लो खींचो। अबे साले। जानू मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, पर मुझे डर है कि तुम्हारी चुड़ैल बीबी हम लोग के मैसेजेस ना पढ़ ले। किस लड़की का मैसेज है ये? मुझे लग रहा है रॉन्ग नंबर है। रुको अभी कॉल करती हूँ। नहीं छोड़ो। 1 मिनट रुको। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं अपने हस्बैंड के मैसेजेस चेक करती हूँ? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। पकड़ो अपना फोन। अच्छा वो तुमने सुना दिया, वरना मैं इसे बहुत सुना था। अच्छा